में अपना क्या व्यू रह सकता है। ठीक है, मैं चार्ट क्लियर कर रहा हूँ, फिर मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ सब कुछ। ओके। सो जो बेसिकली मैं चार्ट को जब भी ड्रॉ करो तो डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो, ठीक है ना, क्योंकि जो डेली टाइम फ्रेम है वो हमेशा सब कुछ क्लियर बताता है। डेली कैंडल्स हमेशा सब क्लियर बताते हैं, हमें कैंडल्स को समझना है और उस बेसिस पे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं डेली टाइम फ्रेम में अपना, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है इन डेली टाइम फ्रेम। ओके। तो दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद बैंक निफ्टी ने अगेन यहाँ पे क्या किया है, इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट लिया है, ठीक है, इक्वल लोज बनाया है और फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है, ठीक है। यानी इन डेली टाइम फ्रेम मार्केट इज बुलिश। ये जो इतनी बड़ी मूवमेंट आ रही है नीचे की तरफ, ये क्या है, ये अपना क्या है कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, ठीक है ना। जब भी मार्केट बड़े बड़े रिट्रेसमेंट करता है, वहां पे एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से मार्केट बहुत तेजी से रिकवर करता है, ठीक है ना। पास्ट में अगर जब भी देखो आप, मार्केट जब भी यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है बड़ी तेजी से, फिर उसके बाद जब मार्केट रिकवरी करता है वो बहुत फास्ट होती है रिकवरी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि रिकवरी हमेशा फास्ट होती है। अभी देखो मार्केट ने यहाँ से तेजी करी है, नीचे आया है, अब यहाँ से रिकवरी भी फास्ट होगी, ठीक है ना। अब वो कहाँ से होगी रिकवरी, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। अब देखो, इक्वल लोज का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि जब भी मार्केट किसी भी पॉइंट से इक्वल लोज बना के ऊपर जाए, तो हमें कहाँ पे बाय करना है, सबसे पहले हमें वेट करना है कि वो क्या करे, अपना हाई को ब्रेक करे, किसी भी प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक करे। प्रीवियस पुल बैक कहाँ पे था अपना, ये था, ठीक है ना। मार्केट ने प्रीवियस पुल बैक ब्रेक किया और मार्केट कॉन्टिन्यूस ऊपर गया। जब मार्केट ने प्रीवियस पुल बैक ऊपर गया ब्रेक किया, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या क्रिएट किया, यहाँ पे क्रिएट किया मार्केट ने डिमांड जोन, ठीक है। क्योंकि भाई हमें बाय कब करना है, जब मार्केट हमारे डिमांड जोन पे आए तब ना, ठीक है। तो अभी हमारे पास डिमांड जोन कहाँ पर है, पहले यहाँ पे देखो, एक ये ग्रीन कैंडल थी, इसने क्या किया था, प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया था, ठीक है। बट ये क्या थी, ये मिटिगेट हो चुकी थी, नेक्स्ट कैंडल की वीकनेस इसको मिटिगेट कर दिया, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे इसको मार्क करेंगे एज अ फ्लो, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या था, ये पूरा का पूरा फ्लो हमारे पास क्या था, सेलिंग फ्लो था। जब ये ब्रेक हुआ अपसाइड की तरफ, तो ये पूरा का पूरा फ्लो क्या बन गया, ये बन गया हमारा बाइंग फ्लो, ठीक है। अब ये बाइंग जोन बन गया, यहाँ से भाई मार्केट आया, यहाँ से रिएक्शन देखो मिला, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, बाइंग ऑर्डर्स पड़े हैं, जो इंस्टीट्यूशनल्स है वो यहाँ पे बैठे हैं फॉर बाय के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वेट करना है इन 1 HR कि हमें कोई कंफर्मेशन मिले, तब हम यहाँ से बाय करें। और जो ट्रेड मिलेगी कहाँ तक की मिलेगी, वो मिलेगी हमें ऑल टाइम हाई की, ठीक है ना। ऑल टाइम हाई हमें ट्रेड मिलेगा, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वेट। ओके। सो ऑल टाइम हाई हमें अपना ट्रेड मिल जाएगा। तो पहले तो मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम में ये जोन मैंने मार्क करा है, आप भी मार्क कर लेना अपने अपने सेटअप पे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश दिख रहा है, हमें मार्केट जोन में करंटली फंसा है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अपना चाहिए कंफर्मेशन, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर इसका बढ़ा देंगे और इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा 1 HR में, ठीक है। बेसिकली मैं डेली टाइम फ्रेम, 1 HR और 15 और 5 मिनट, ये 4 टाइम फ्रेम में मैं एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि भाई मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ। आप चार्ट अभी देख के ही समझ जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने ये जोन मार्क करा, ठीक है। और 1 HR में मैंने क्या किया, अब इसको मैं रिफाइन करूंगा। 1 HR में मुझे क्या करना है, इसको रिफाइन करना है। ओके। सुनाओ, मैंने यहाँ पे रिफाइन किया, ये लास्ट कैंडल, ये देखो, ये जो लास्ट कैंडल थी यहाँ पे, वेट मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब ये जो कैंडल थी लास्ट कैंडल, पहली कैंडल इसने थी, प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया, बट ये क्या हुई, मिटिगेट हो चुकी है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक्स बनाए, ठीक है, नीचे आया। फिर इसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल का लो प्लस ये जो पुल बैक था, मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक बनाया ना, ये देखो, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक माइनर सा पुल बैक बनाया, माइनर सा पुल बैक बनाया और फिर ऊपर गया, ठीक है। तो यानी मार्केट ने प्रीवियस पुल बैक को स्वीप किया, प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया। ये जो पूरी की पूरी कैंडल है वो क्या है, अपने आप में परफेक्ट डिमांड जोन है, ठीक है ना। ये तो पूरी की पूरी परफेक्ट
परफेक्ट डिमांड जोन है, ठीक है ना, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब ये मैंने मार्क करा एज ऑर्डर ब्लॉक कि भाई मार्केट यहाँ पर आए तो यहाँ से मेरे को क्या करना है, बाय करना है, ठीक है ना, यहाँ पे मुझे क्या करना है, बाय करना है। वेट, यहाँ पे मुझे करना है बाय, और इसको मैं मार्क कर लेता हूँ किसी और कलर में, ठीक है ना। तो इसको मैंने मार्क करा एज किसी भी कलर में आप मार्क कर लो। ओके, सो मैंने इस कलर में इसको मार्क कर लिया और इसको भी मैंने क्या किया, लॉक कर दिया। सिंपल है। अब मेरा दो सेटअप तैयार हो गया कि भाई मुझे क्या करना है कि यहां तक आने का वेट करना है और यहां से मेरे को बाइंग का प्लान करना है। अभी के लिए मार्केट मुझे बेरिश दिख रही है, क्यों दिख रही है, यहां से देखो कोई भी रिवर्सल पॉइंट नहीं मिला है, ये एक सिंगल कैंडल थी और नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, दिस ग्रीन कैंडल, और उसका हाई किसने ब्रेक किया, दिस कैंडल, ठीक है। तो अभी भी मार्केट क्या है, बुल हमें बेरिश दिख रही है, क्यों बेरिश दिख रही है, क्योंकि ये हमारे पास अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। हमें यहाँ से बाय का प्लान करना है। तो सिंपल है, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 HR में अपना स्ट्रक्चर देखेंगे। 1 HR में मार्केट ने क्या किया था, इस पॉइंट पे ये एक पुल बैक था, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 HR में मार्केट ने क्या किया, पुल बैक ले लिया। 1 HR में मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक ले लिया, ठीक है। जब मार्केट किसी भी प्रीवियस पुल बैक को लेती है तो वो क्या होता है, अपना इंड्यूसमेंट, ठीक है ना, सबको पता है। फिर मारे, अब यहाँ पे लोग कहेंगे भाई यहाँ पे क्यों नहीं पुल बैक बना, दिस इज नॉट अ पुल बैक। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये एक पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल थी, इसके बीच में इनसाइड कैंडल्स बनी, नेक्स्ट कैंडल की हाई ने इसका हाई ब्रेक किया और नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया, यानी किसी भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया। अगर यहाँ से कोई कैंडल इसका लो ब्रेक करती है और उसकी नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है तो पुल बैक बनता है, ठीक है ना। ये मार्केट यहाँ से कॉन्टिन्यूस ऊपर गया था, यहाँ पे पुल बैक आया था, मार्केट नीचे आया, पुल बैक को ग्रैब किया और फिर एक अपसाइड मूवमेंट आई, ठीक है, यहाँ पर एक अपसाइड मूवमेंट आई। सो दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन 1 HR। ओके, ये 1 HR में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगेन यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे इंड्यूसमेंट है, हमारे पास इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग कहेंगे भाई ये क्यों इंड्यूसमेंट है, ये देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, पुल बैक्स बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक पुल बैक बना और मार्केट कॉन्टिन्यूस ऊपर गया। मैंने प्रीवियस सेशन में कितनी बार समझाया, ठीक है। और जब भी मार्केट किसी भी प्रीवियस पुल बैक को या माइनर से माइनर पुल बैक को लेता है, अपना हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या कंफर्म हुआ, अपना हाई कंफर्म हो गया इस पॉइंट पे, ये ऑल टाइम अपना हाई है। ओके, अब मार्केट में हमें बाय कहाँ पे करना था, सबसे पहले हमें फाइंड करने से जोन्स, इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये अपने पास एक ऑर्डर फ्लो था, ठीक है, ये अपने पास एक ऑर्डर फ्लो था, यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट नहीं करा, ठीक है ना, मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट नहीं करा, तो इट मीन सब मार्केट यहाँ से बेरिश है। अब डेली टाइम फ्रेम में अपने पास एक ऑर्डर फ्लो ये है, ऑर्डर ब्लॉक ये है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बाय का प्लान करना है, सिंपली हमें क्या करना है, वेट, इसको डिलीट किए, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, ये लो था हमारा, ये पॉइंट लो था हमारा, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर 1 HR में कर दिया, ठीक है ना। चेंज ऑफ करेक्टर मतलब मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, जो 1 HR में मार्केट बुलिश था ना, यहाँ पर इस पॉइंट पे 1 HR में मार्केट क्या हुआ, बेरिश हो गया, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने मेजर लो ब्रेक किया है। जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है तो उसका ऊपर का पार्ट, जो सबसे ऊपर का हाई होता है, वो मेजर हाई कंफर्म हो जाता है, और जब मार्केट मेजर हाई को ब्रेक करती है तो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो मेजर लो बन जाता है। मार्केट जब भी ट्रेंड चेंज करेगा, जब मेजर लो को ब्रेक करेगा, तो मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर दिया, यानी मेजर लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे मोस्टली लोग क्या हो गया है, बेरिश हो गया है, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, प्रीवियस पुल बैक को लिया, बट मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट को स्वीप किया। स्वीप करने से क्या होता है कि मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अगेन मार्केट ने स्वीप किया और नीचे आया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये बन गया 1 HR में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, कभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाओ चाहे चेंज ऑफ करेक्टर बनाओ, क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सत्तर में लो कौन सा हुआ फिर हमारा? लो हम रुकिए, एक मिनट वेट करिए। तो दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपना, देखो यहाँ पे पहले मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, हाई अपना कहाँ पे है, ये पॉइंट पे है, ठीक है। अगेन हमारा क्या है कि जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर करा, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, इंड्यूसमेंट, ठीक है। जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेती है, हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ पे था,
इस पॉइंट पे था, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ये क्या पॉइंट बना हमारा, लो बन गया, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या बन गया, लो। ओके, वेट, दिस इज अवर भाई अगेन, इंड्यूसमेंट के ऊपर क्लोजिंग तो आई नहीं है। किसके ऊपर, इंड्यूसमेंट के ऊपर, वो वैलिड नहीं ये होता, देखो। मार्केट हाँ, अगर इस कैंडल क्लोज नहीं हुई ना। इंड्यूसमेंट को अगर स्वीप भी कर लेना तो अपना लो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट को लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी। मार्केट चाहे इसको स्वीप करे, चाहे इसके ऊपर क्लोजिंग दे, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट वाले पार्ट में ये सब वैलिड है, ठीक है ना। बस उसको लेना इंपॉर्टेंट है। एक बार इंड्यूसमेंट ले लेती है, अपना मेजर लो कंफर्म हो जाता है। चाहे बेरिश मार्केट में हो, इंड्यूसमेंट ले लेगी तो लो कंफर्म हो जाएगा, बुलिश मार्केट में इंड्यूसमेंट ले लेगी तो हाई कंफर्म हो जाएगा। इंड्यूसमेंट को लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आ रही है, ठीक है ना, नीचे आ रही है, अब मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे कोई भी डिमांड जोन को क्रिएट नहीं कर रही है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये इंड्यूसमेंट अपना वैलिड नहीं होता है। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं वैलिड होता है, क्योंकि देखो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो दिया है, बट मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद कोई भी डिमांड जोन क्रिएट नहीं करा है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, बैंक निफ्टी इंड्यूसमेंट ले लेता है, और फिर ऊपर जाकर अगर यहाँ पे डिमांड जोन नहीं है, तो इसके ऊपर हमें डिमांड जोन फाइंड, सप्लाई जोन फाइंड करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने वैलिड स्ट्रक्चर नहीं बनाए हैं, ठीक है। इसको नोटिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने वैलिड स्ट्रक्चर नहीं बनाए हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए हमारे पास क्या सिचुएशन है वो देख लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी ने, सत्यम भाई, हाँ जी पूछिए। तो जो जो मेजर हाई अभी भी अपना मेजर हाई रहेगा ना? दिस इज अवर, हाँ वो तो मेजर हाई रहेगा। बट अभी वाले सिचुएशन में क्या है, बैंक निफ्टी ने एक डिमांड जोन बनाया। अब वो कहाँ पे बनाया वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर, हम वैसे क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, ऑर्डर ब्लॉक कभी भी, ऑर्डर ब्लॉक हमेशा मिटिगेट हो सकता है, बट ऑर्डर फ्लो कभी भी मिटिगेट नहीं हो सकता। वो उसको 2 बार भी 3 बार भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के सिचुएशन में क्या है कि हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, अभी के सिचुएशन में अपने पास इंड्यूसमेंट एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। ये हमारे पास एक इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इसी को हम डिसीजनल जोन भी कहते हैं। डिसीजनल जोन यानी यहाँ से सेलिंग की प्रोबेबिलिटी हमें 50% दिखती है। ओके, वेट, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिसीजनल जोन, ठीक है ना। समटाइम्स मार्केट क्या करता है, इंड्यूसमेंट वाले जोन से ही रिएक्शन दे देता है, ठीक है। अभी मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ से लिक्विडी क्रिएट करी। लिक्विडी मतलब मार्केट डिमांड जोन से नीचे ही यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के विक को स्वीप कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुई, मार्केट ने लिक्विडी क्रिएट करी, लिक्विडी क्रिएट करी। अब समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट नीचे आता है, यहाँ से ट्रेंड देखो कैसे करता है मार्केट। समटाइम्स मार्केट क्या करता है, यहाँ पे देखो 5 मिनट में अगर देखो तो मार्केट यहाँ पे रेंजिंग में होगा, फिर यहाँ से नीचे आया। तो समटाइम्स मार्केट क्या करता है, यहाँ से नीचे आता है, और फिर ये जो ऊपर रेंजिंग में था, यहाँ पे क्या हुई, लिक्विडी क्रिएट हुई। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, जोन में टैप होगा, फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रैपिंग होती है मार्केट में। जब भी जोन के अबव कोई भी मार्केट लिक्विडी क्रिएट करे यानी साइडवेज हो जाए, तो कभी भी वहां पे डायरेक्ट ट्रेड मत लो, वेट करो कि मार्केट एक बार नीचे आए। नीचे आने से क्या होगा ना, जब साइडवेज में जैसे साइडवेज में ये ब्रेकआउट होते हैं, साइडवेज में लोग क्या करते हैं, ऐसे कि कुछ कैंडल्स बनती हैं, ठीक है ना, इस रेंज में मार्केट दौड़ता है, तो लोग क्या करते हैं कि जब भी ये साइडवेज का ब्रेकआउट होता है, वेट, जोन के अबव होना चाहिए। कोई भी जोन हमेशा पास में जरूर होना चाहिए, ये नोटिस करना। कई बार होता है जोन पास में नहीं होता है, तब भी दे देता है, तो वो वैलिड हो जाता है समटाइम्स, ठीक है। तो जोन अगर हमारे यहाँ पर है, अब बीच में मार्केट क्या करे, यहाँ पे रेंजिंग करे, तो हमें वेट करना है। मान लीजिए ऊपर जोन है हमारे पास, हमें वेट करना है, मार्केट यहाँ पे रेंजिंग में है, ठीक है। हमें वेट करना है कि मार्केट इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, फिर एक पॉइंट में बैंक निफ्टी क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने से क्या होगा, ये जो यहाँ पे लोग सेल कर रहे थे ना, इनके स्टॉप लॉस खाएगा, ऊपर से ऑर्डर क्वांटिटी करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनर सा इक्वल हाई या कोई भी कंफर्मेशन देगा, और यहाँ से अगेन सेलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका होता है अपना लिक्विड बेस्ड ट्रेड्स, ठीक है ना। इसको हम लिक्विड बेस्ड ट्रेड कहते हैं। यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जाती है। सबसे पहले अपने पास इंड्यूसमेंट ये है। अगेन हमारे पास नेक्स्ट डिमांड जोन कहाँ पर है, मार्क कर देता हूँ मैं, ठीक है। आफ्टर टेकिंग इंड्यूसमेंट, इस पॉइंट पे हमारे पास डिमांड जोन इस पॉइंट पे है, ये देखो कहाँ पर है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक पुल बैक बनाया, ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने अगेन एक माइनर सा पुल बैक बना दिया, ठीक है ना। देखो, बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जा रहा था, नेक्स्ट इस ग्रीन कैंडल का हाई किसने ब्रेक किया, रेड कैंडल ने। रेड कैंडल का लो किसने ब्रेक किया, दिस ग्रीन कैंडल, ठीक है ना। यानी हमारे पास एक पुल बैक बना, मार्केट ऊपर आया और नीचे आ गया, ठीक है। नीचे आने से क्या हुआ, ये जो पुल बैक है ये क्या बन जाता है अपना,
ये लो और हाई ये क्या बन जाता है अपना, एक ऑर्डर फ्लो बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये पुल बैक है। तो इसको हम मार्क करते हैं एज अ ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ये पूरी की पूरी बन जाती है अपने पास ऑर्डर फ्लो। अब लोग कहेंगे भाई ये तो मिटिगेट हो चुकी है, मैंने क्या बताया था, ऑर्डर फ्लो कभी भी मिटिगेट नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखना। ये पूरी की पूरी एक पुल बैक था, इसलिए ऑर्डर फ्लो इसको मैंने मार्क करा है, ठीक है ना। तो अब ये मेरे पास एक डिमांड जोन है, अब ये मेरे पास एक डिमांड जोन है, सेलिंग जोन है, सॉरी कंफ्यूज हूं मैं थोड़ा, ठीक है। तो ये अपने पास एक सेलिंग जोन है, हमें क्या है कि भाई मार्केट यहाँ से आए नीचे, इसको फेल करे, फिर एक बार नीचे आए, वहां से हम बाय करेंगे कहाँ तक का, यहाँ तक का, ठीक है ना। तो अभी के लिए अपने पास देखो एक जोन, दो जोन और तीन जोन, ठीक है ना, ये तीन जोन रेंजिंग में सबको पता लग गई, ड्रॉ कर लेना सेम थिंग, ठीक है। अभी मैं आगे और क्लियर करते जाता हूँ मार्केट क्या क्या रिएक्शन देगा और क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये तो मैं पहले डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये डिसीजनल है, यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं रहती है। ओके, सो मार्केट ने अभी तो क्या भाई किया है? हाँ जी पूछिए। एक बार ना जब हो जाता है कोई इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा बता दें, उसमें बहुत कंफ्यूजन हाँ होता है। इंटरनल, ओके मैं इंटरनल स्ट्रक्चर भी समझा देता हूँ। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग क्या करते हो ना, मैं ग्रुप में देखता हूँ आप लोग सब मिलके इंटरनल स्ट्रक्चर पे ट्रेड करते हो। अगर मेरा चार्ट ऐसे है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, ये यहाँ पे हुआ, तो आप लोग क्या करते हो ना, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने लगते हो यहाँ पर। देखो एक्चुअल में स्ट्रक्चर तो ये है, बट आप लोग गलती ये करते हो कि यहाँ पे देखते हो, इस पॉइंट पे देखते हो, इसको नहीं देखोगे, इतने से जूम करके यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने लगते हो कि भाई ये बॉस हो गया, ये चोच हो गया, यहाँ पे ऐसे बनाने लगते हो। एक्चुअल में स्ट्रक्चर आप नोट नहीं करते हो। गलती है कि आप कभी भी बिगर टाइम फ्रेम को नहीं देखते हो, पहले पूरा चार्ट देखा करो, मैंने पूरा चार्ट देखा उसके बाद मैंने ड्रॉ किया। आप लोग क्या करते हो कि इसी को हाफ करके, इसी को हाफ पार्ट में ड्रॉ करने लगते हो, तो वो गलती है आपकी, ठीक है ना। वो नोटिस करो, बार्स को देखो, पहले सारे बार्स को देखो और एक लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करो या फिर एक हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करो, ठीक है। सो देखो मैंने सिंपली आप लोगों के सामने कितना इजीली ड्रॉ किया, ठीक है ना। अब सेम चीज मैं बताता हूँ कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पे तो इंड्यूसमेंट ले लिया था बैंक निफ्टी ने, इंड्यूसमेंट लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, अगेन ये इंड्यूसमेंट है, यहाँ से जोन से सेलिंग देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ से क्या करना है, सिंपली शिफ्ट हो जाना है 5 मिनट में, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था, डेली टाइम से मैं 5 मिनट या 15 मिनट में शिफ्ट होता हूँ, अब यहाँ से मैं 5 मिनट में शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि भाई 5 मिनट में क्या रिएक्शन है मेरा। 5 मिनट में देखो, जहां पे इंड्यूसमेंट था वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो जहां से इंड्यूसमेंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, बैंक निफ्टी ने 5 मिनट में यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया था, ठीक है। इंड्यूसमेंट यानी प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक किया था बैंक निफ्टी में। वेट, मिस कर दिया बाबू को एफजी पर, कोई बात नहीं भाई, वो इंपॉर्टेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 मिनट में बैंक निफ्टी ने क्या किया था, यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया था, ठीक है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद नीचे क्या कंफर्म हुआ, हमारा लो कंफर्म हुआ, ठीक है। ये अगेन हमारा क्या हुआ, 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है ना। 5 मिनट में मार्केट बेरिश है, तो नाउ दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अपना हाई कहाँ पर है, इस पॉइंट पे है, ठीक है। मार्केट 5 मिनट में बेरिश है, ठीक है, इस पॉइंट पे अपना हाई है। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने कहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर प्रीवियस पुल बैक को ले लिया, ठीक है ना, इंड्यूसमेंट लिया। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया, इंड्यूसमेंट ले लिया। अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद अपने पास रेंज कहाँ से कहाँ तक की, अपने पास एक हाई ये है, लो ये है, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या बनता है अपना, लो बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने इंड्यूसमेंट लिया था। और हाई कहाँ पे बनता है हमारा, वेट, हमारा हाई कहाँ पे बनता है, इस पॉइंट पे, ठीक है ना। वेट, ओके, तो इस पॉइंट पे हमारा हाई बन जाता है और इस पॉइंट पे हमारा बन जाता है लो, ओके। ठीक है, हमारे पास रेंज कहाँ से कहाँ तक की है, इस हाई से लेके इस लो तक की। अगेन मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, उसके बाद हमें कहाँ पे सेल करना होता है, अपने डिमांड जोन पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक डिमांड जोन यहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, ठीक है। एक डिमांड जोन इस पॉइंट पे था। मार्केट ने यहाँ से हल्का सा रिएक्शन दिया, ये पूरा फ्लो मान लेंगे हम, यहाँ से हल्का सी रिएक्शन दिया, फेल किया, ठीक है। अगेन मार्केट ने क्या किया, मेजर हाई था नहीं हमारा, मेजर हाई को मार्केट ने क्या किया, स्वीप कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, या देखो मार्केट ने इसको स्वीप कर लिया। मेजर हाई जब भी मार्केट स्वीप करती है और कभी भी किसी भी प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक करती है, चाहे अगर 1 मिनट में देखो, ट्रेड लेना है इक्वल हाइज के बेसिस पे ले लो, ठीक है। जब भी किसी भी प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक करती है, चाहे उसको स्वीप भी कर देना, तो वहां से चांसेस क्या होते हैं, मार्केट के रिवर्सल के, वहां से फिर अगेन यहाँ पे किसी भी डिमांड जोन से रिएक्शन लो और सेलिंग कर दो, ठीक है ना।
तो ये अपने पास सिचुएशन होती है। यहाँ पे मार्केट क्या था, साइडवेज हो गया था बीच में, ठीक है ना, यहाँ पे साइडवेज हो गया था। अभी जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ लिक्विडिटी का, ये देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चीज समझाया था, ठीक है, वैसे मैं समझाना तो नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि वो मैं एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा आप लोगों को, पर यहाँ पे एक रिव्यू दे देता हूँ मैं आपको। देखो बैंक निफ्टी कहाँ पे था, एक अपने पीओआई मतलब अपने ऑल टाइम 5 मिनट के स्ट्रक्चर के हाई पे था, ठीक है। 5 मिनट का स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, स्वीप कर लिया था, चाहे इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दे, बट नेक्स्ट कैंडल ने इसको लो ब्रेक कर दिया था, ठीक है। 5 मिनट में मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर एक पुल बैक बनाया था। पुल बैक बनाने के बाद ये पुल बैक ब्रेक हुआ, ठीक है। पुल बैक ब्रेक हुआ, अगेन मार्केट नीचे आया यहाँ से, ठीक है ना, पुल बैक ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आया। तो इस सिचुएशन में क्या है अपने पास, ये जो लास्ट पुल बैक था ना, ये क्या काम करती है, एज ए लिक्विडिटी। मार्केट क्या करता है, समटाइम्स यहाँ पे बीच में रेंजिंग होता है और यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके ना नीचे आ जाता है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे ट्रेड इस बेस पे लिए हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं एक बार क्लियरली आपको सेशन में समझा दूंगा, किसी भी दिन सेशन जब करूंगा मैं इसको बहुत क्लियरली आप लोगों को समझा दूंगा। अभी के लिए तो अपने पास स्ट्रक्चर था वो देखना है हमें, ठीक है। मार्केट ने अगेन यहाँ पे क्या किया, 5 मिनट में ये मेजर लो था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। यानी अपने पास जो हाई है वो 5 मिनट में अब कहाँ पर है, 5 मिनट में अपने पास जो नेक्स्ट हाई है वो यहाँ पर है, ये देखो इस पॉइंट पे है, ठीक है। ये हमारे पास 5 मिनट में नेक्स्ट हाई है, ओके। और जो लो है हमारे पास वो कहाँ पर है, जहां पे मार्केट क्या करेगा, 5 मिनट में इंड्यूसमेंट ले लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं भाई मार्केट ने कहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है। तो इन 5 मिनट हमारे पास जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पर है, इस पॉइंट पे है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे हमारे पास इंड्यूसमेंट है 5 मिनट में, ओके। 1 HR में हमारे पास जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पर है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, 5 मिनट में मार्केट के पास ये इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं फॉर ए सप्लाई जोन, जहां से हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हमारे पास कौन सा सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन हमेशा कौन सा वैलिड होता है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद पहला सप्लाई जोन और जो मार्केट के हाई पर बना होगा केवल वही सप्लाई जोन वैलिड होगा, ठीक है। तो लेट्स सी हियर, दिस इज अ सिंगल कैंडल, नेक्स्ट कैंडल मिटिगेट, ओके। तो यहाँ पे क्या है, सब कुछ मिटिगेट हो चुका है, नेक्स्ट कैंडल ने इसका, इसने इसको स्वीप किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसको स्वीप कर लिया, ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्या है, सब कुछ मिटिगेट हो चुका है। हम इस स्ट्रक्चर के अब से देखेंगे अब। तो ये क्या दिख रहा है अपने आप, अपने पास एक पूरा का पूरा फ्लो था, ओके। चाहे तो आप ये पूरी कैंडल मार कर लो, ओके। ये हमारे पास एक पहला का सप्लाई जोन है, ठीक है ना। यहां से हमें क्या देखने को मिल सकता है, सेल देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्यों देखने को मिल सकता है, अब मैं वो आपको रीजन बताता हूँ। ये देखो इस पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया, जब भी इंड्यूसमेंट ले हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट सप्लाई जोन, ठीक है ना। सो नाउ यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया, ठीक है ना। दिस इज मिटिगेट, मिटिगेट यानी कि ये पूरी कैंडल की पावर ने इस कैप्चर ने, इस कैंडल ने कैप्चर कर लिया, यानी कि इसकी वीक ने कैप्चर कर लिया, मिटिगेट हो चुकी है, ठीक है। अगेन बैंक निफ्टी ने क्या किया, एक पुल बैक बनाया, नीचे आया। दिस कैंडल, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया, ठीक है। ये पूरी की पूरी कैंडल क्या बन जाती है, या तो पूरा का पूरा फ्लो ले लो, ये इस लो से लेके, इस लो से लेके इस हाई तक एक फ्लो ले लो, ठीक है। इसको मार्क करो एज अ फ्लो, इसको चाहे तो किसी और कलर में मार्क कर लो, ठीक है। जैसे मैंने इसको इस कलर में मार्क कर लिया और इसको लॉक कर दिया। अब इसको क्या करो, रिफाइन कर दो। रिफाइन करने का मतलब है जो एक सिंगल कैंडल है ना, इसने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया, ये पूरी की पूरी कैंडल को मार्क कर लो, ओके। इसकी पावर को कैप्चर करा है दिस कैंडल, सो दिस इज अ रिफाइंड कैंडल फॉर अस, ओके। वेट, ओके। सो ये हमारे पास एक सेलिंग क्राइटेरिया, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। वेट करेंगे कि बैंक निफ्टी क्या करे, यहाँ से अपसाइड एक रिएक्शन दे, ठीक है ना। यहाँ पर एक अपसाइड रिएक्शन दे, यहाँ पे ऊपर जाए बैंक निफ्टी, यहाँ से रिएक्शन दे, और यहाँ से हमें क्या देखने को मिल सकता है, सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे क्या है कि, यहाँ पे क्या है कि एक कैंडल अपने पास हाई में ही है, वेट,
मिटिगेट, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास सेलिंग कैंडल है वो कहाँ पर है, दिस, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी कैंडल जो है अपने पास लास्ट है। अब अपने पास ये दो क्राइटेरिया है जहां से हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, यहाँ पे नहीं आता है डायरेक्ट, यहाँ से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे दो जगह से हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी क्या करता है, नीचे जाता है, तो बैंक निफ्टी क्या क्रिएट करेगा, पुल बैक क्रिएट कर देगा यहाँ पर। वेट, बैंक निफ्टी क्या करेगा, यहाँ पे नीचे जाता है और पुल बैक इसके लो को ब्रेक कर देता है। तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो कहेंगे नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया, ठीक है। फिर वेट करेंगे बैंक निफ्टी इंड्यूसमेंट ले, तो ये जो जोन है ना ये अनवैलिड हो जाएंगे हमारे लिए, ये हमारे लिए अनवैलिड हो जाएंगे। मार्केट फिर नीचे आएगा, यहाँ से क्या करेंगे, रिएक्शन मिलेगा, और फिर यहाँ से हम ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ से जो ट्रेड प्लान करेंगे वो कहाँ तक का करेंगे, नेक्स्ट सप्लाई जोन, और उसके बाद नेक्स्ट सप्लाई जोन, ठीक है ना। ये अनवैलिड रहेगा, क्योंकि भाई यहाँ से मार्केट आने पर हल्का से रिएक्शन जरूर देगा। अगर मार्केट लो ब्रेक करता है, प्रीवियस डे लो, ठीक है ना, ये तब की सिचुएशन है। अभी की सिचुएशन ये है कि भाई बैंक निफ्टी में कल के दिन कुछ भी हो सकता है, गैप डाउन भी खुल सकता है। अगर गैप है वो ओपनिंग हो, तो अपने लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ से सेल करेंगे हम, सिंपल एज दैट। अगर ये फेल होता है तो यहाँ से सेल करेंगे। ये दो एरिया है जहां से 100% श्योर हूँ कि भाई वहां से सेल हमें देखने को मिलेगा। और टारगेट यहाँ तक मिलेगा, ये वाले, ये जो जोन है ना नीचे अनमिटिगेट, यहाँ तक टारगेट देखने को मिलेगा। ओके, सो अभी किसी को कोई क्वेश्चन है कुछ भी, ऐसे हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। बहुत इजी है स्ट्रक्चर मैपिंग। आप लोगों की गलती क्या है कि जो आप लोग स्ट्रक्चर मैप करते हो ना वो एकदम यहाँ से करते हो, यहाँ से माप, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पूरा देखा करो, पूरा चार्ट देखा करो, पूरा चार्ट देखो और फिर ट्रेड लो। यहाँ से बैंक निफ्टी स्टार्ट, फॉल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हो ना, तो वो स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोगों की गलती है, जहाँ पे आप बहुत करते हो। एफबीजी पर कुछ बताओ। हाँ हाँ भाई पूछ लीजिए, आप क्वेश्चन करिए मेरे से जरूर, कोई भी क्वेश्चन हो पूछिए मेरे से, मैं आपको क्लियर करूंगा हर चीज यहाँ पर। सेशन भी 10 मिनट रह गए हैं, चाहे चैट में पूछ लीजिए चाहे क्वेश्चन कर लीजिए। आवाज आ रही है ना सबको मेरी, हेलो। हाँ सत्यम भाई, आ रही है आवाज आ रही। आ रही है आवाज, आ रही। देखो अभी यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं कि भाई एफबीजी से कैसे रिएक्शन मिलता है। देखो एफबीजी जो होता है ना, फेयर वैल्यू गैप, यानी इम्बैलेंस कह लो या एफिशिएंसी कह लो, ठीक है ना, एक ही चीज है। यहाँ पे क्या होता है कि कहते हैं, एक सरल भाषा में कहूँ, जहाँ पे संतुलन नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे गैप है, ये गैप क्या है, एक बड़ी सी कैंडल बनी, सेलर्स इकट्ठे हुए, एकदम सेलर्स इकट्ठे हुए, बीच में गैप्स बनी। मार्केट क्या होता है, कई बार आता है, जैसे देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, रिएक्शन दिया, गैप को एक बार फिल करता है, 50% गैप जरूर फिल करेगा। कभी भी किसी भी गैप को मार्क करोगे, जैसे ये देखो एक कैंडल का ये लो ले लो, नेक्स्ट कैंडल का ये हाई ले लो, इसके बीच में गैप है, इसको फिबोनाची से मार्क करो, ठीक है ना। इसको क्या करो, फिबोनाची से मार्क कर लो, मार्क, वेट वेट वेट, मैंने कोई और ले लिया, इसको फिब से मार्क कर लो। और जो इसका लो है मार्क करने के बाद ना, जो इसका 50% है ना, इसको मार्क करो। 50% मार्क करने से क्या होता है कि जब भी कोई भी मार्केट रिएक्शन देता है, वो 50% पे जरूर आता है, एफबीजी के 50% को जरूर लेता है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ मार्क कर दिया, अब ये 50% मेरा क्या बन जाता है, एज अ लिक्विडिटी। मार्केट यहाँ पर आएगा, यहाँ से हल्का सा रिएक्शन जरूर देगा, अगर यहाँ से भी ट्रेड मिल जाए तो ले सकते हैं, ठीक है ना। मार्क कर लो एज अ गैप। ये एक तरीका है, जब भी कहीं पे फेयर वैल्यू गैप देखो तो उसका प्रीवियस कैंडल का लो और उसका हाई, प्रीवियस कैंडल का, नेक्स्ट कैंडल का हाई, नेक्स्ट कैंडल का हाई, प्रीवियस कैंडल का लो, मार्क कर लो फिबोनाची से। और जो 50% एरिया होगा वहां से समझ लो कि अपने को ट्रेड मिल जाएगा सेल के लिए, ठीक है ना। तो ये अपना पास एक क्राइटेरिया है। यहाँ से अगर लो ब्रेक करता है ना, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना। लो ब्रेक करेगा, अगर लो ब्रेक करने के बाद मार्केट डिमांड में टैप होता है, तब भी हमें वेट करना है कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट कंफर्मेशन के बिना ट्रेड मत लेना। भाई पावर ट्रांसफर के भाई ऑर्डर ब्लॉक में कैसे देखें, देखो मैंने ऑर्डर ब्लॉक का सिंपल बता दिया आपको। देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले तो सबसे पहले हमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। यहाँ पे देखो प्रीवियस कैंडल स्वीप, नेक्स्ट कैंडल ने इसको स्वीप किया, यहाँ पर इसके जो है पावर को कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। सप्लाई ट्रांसफर किसे कहते हैं वो भी मैं समझा देता हूँ। ये देखो समटाइम्स क्या होता है, यहाँ बीच में कैंडल्स में गैप बनते हैं, तभी पावर ट्रांसफर होती है। जैसे ये कैंडल है, इसका स्वीप किसने किया,
ये प्रीवियस कैंडल को इसने स्वीप किया, इसका लो स्वीप किया दिस कैंडल ने, ये रेड कैंडल ने, ठीक है। अब इसको किसने स्वीप किया, नेक्स्ट कैंडल ने। स्वीप यानी मिटिगेट करते गए। तो ये सारी कैंडल एक दूसरे को मिटिगेट कर रही है, यानी यहाँ पे क्या है, अपने पास कोई भी डिमांड जोन नहीं है, या डिमांड कैंडल नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि ये भी मिटिगेट है, ये भी मिटिगेट है। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट हाई बना, दिस इज मिटिगेट, इसका नेक्स्ट हाई ब्रेक किया, ठीक है, दिस इज मिटिगेट, दिस इज मिटिगेट, एंड सब कुछ मिटिगेट है यहाँ पर। करंटली मार्केट क्या कर रहा है, इस डिमांड जोन पे टैप हुआ है, करंटली मार्केट इस डिमांड जोन पे टैप है, ठीक है ना, यानी सब कुछ यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है। हमें वेट करना है कि भाई मार्केट एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक पे है। तो प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है अपने पास, पहला ये है। अब ये देखो यहाँ पे पावर ट्रांसफर कैसे हुई, फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। दिस कैंडल स्वीप्स प्रीवियस कैंडल्स हाई, ओके। नाउ ये पूरी की पूरी कैंडल क्या बन जाती है अपने आप में, एक डिमांड जोन। इस कैंडल का लो ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल की जो ये कैंडल थी, इसकी वीकनेस की पावर को ट्रांसफर कर दिया। अगर ये बॉडी होती ना, तो बॉडी बॉडी ट्रांसफर हो जाती, बट जैसे ही वीक ने इसकी कैप्चर करा, वीक हमेशा लिक्विड ही ग्रैब करती है मार्केट में, ठीक है ना, तो ये वीक ने इसकी पावर को कैप्चर करा। अब ये इस कैंडल नेक्स्ट कैंडल का हाई और प्रीवियस कैंडल का लो, ठीक है ना, हम मार्क करेंगे एज अ डिमांड जोन, ठीक है ना। ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ से सेल के लिए। अगर यहाँ से ये फेल होता है तो अपने पास हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है, ठीक है ना। अगर मार्केट खुलते ही ऊपर जाए तभी यहाँ पे ये काम आएंगी। अगर मार्केट खुलते ही नीचे आ जाए, यहाँ से खुलते ही नीचे आ जाए और इसके लो को ब्रेक करके डिमांड पे टैप हो, तब तो भाई ये अपने लिए उतना वैलिड नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर्स ले लिए हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशनल्स बाय कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल जब बाय करते हैं तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स होते हैं, यहाँ पे उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, ऑटोमेटिक कम हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि सबको पता है इंस्टीट्यूशनल सार वही लोग ये मार्केट को चलाते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। उनके प्लान को ही समझना है और उस बेस पे हमें ट्रेड लेना है। कोई भी क्वेश्चन है किसी का? सत्यम भाई, इक्वल हाई और इक्वल लो का भी कोई कंसेप्ट है क्या? हाँ, इक्वल हाई इक्वल लो जैसे होता है, देखो इक्वल हाई और इक्वल लो ना एक वैलिड पुल बैक पे होता है। मैं जैसे समझा देता हूँ, वेट वेट वेट। देखो मार्केट में ना हजार तरह के पैटर्न बनेंगे, बट अगर एक बार पैटर्न को समझने का तरीका अगर आपको आ गया ना, चाहे किसी भी टाइप का पैटर्न बने, आप उसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक पुल बैक, ये प्रीवियस पुल बैक था, मार्केट ने ये पुल बैक बनाया, पुल बैक बनाया, ऊपर गया, मार्केट ने क्या किया, पुल बैक को ब्रेक कर दिया। पुल बैक ब्रेक करने के बाद अपने पास क्या है, ये मेजर हाई बन जाता है, मेजर हाई बन गया। अब यहाँ पे क्या है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या करे, वेट, बैंक निफ्टी यहाँ से क्या करे, हल्का सा रिएक्शन दे, हल्का सा रिएक्शन दे। मेजर हाई अपने पास ये है, ठीक है ना। यहाँ से बैंक निफ्टी क्या करे, मेजर हाई को स्वीप कर ले। स्वीप करने का मतलब है इसको इक्वल हाइज बना ले, इक्वल हाइज बना ले, प्रीवियस कैंडल को स्वीप कर ले। प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, जैसे ये प्रीवियस कैंडल ये है, इसका हाई स्वीप करके नेक्स्ट कैंडल का लो ब्रेक कर दे, लो ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग दे दे, ठीक है ना। तो वहां पे सिचुएशन में क्या होता है, अपने पास रिवर्सल देखने को मिलता है। नेक्स्ट ट्रेड कहाँ मिलेगा, ये जो लो है ना, यहाँ तक का अपना ट्रेड मिल जाएगा। ये एक सेलिंग का तरीका होता है, ठीक है ना। मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब पे देख लेना, मैंने बहुत आसान बहुत क्लियरिटी से इस पे वीडियो बनाई हुई है, ठीक है ना। कई लोग ग्रुप के लेते हैं इसी बेस पे ट्रेड, ठीक है, मैं खुद लेता हूँ इस बेस पे ट्रेड। बहुत तरीके भी है मार्केट में ट्रेड करने के, बहुत तरीके हैं, ओके। सो कोशिश करूंगा सब कुछ एक्सप्लेन करूं आने वाले सेशन में, जितना मेरे से होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते रहो, जो भी क्वेश्चन हो मेरे से पूछते रहो। ग्रुप में जरूर पूछना, ग्रुप में होता है कि सभी जवाब देने के लिए होते हैं, वहां पे एक्सप्लेन करेंगे, जितना मेरे से होगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। कोर्स के चक्कर में पढ़ना नहीं है, सारी लर्निंग यहाँ पे सीखो सब कुछ। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन से क्या है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन में लोग क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। प्राइस एक्शन यहाँ पे विक बना रहा है, प्रीवियस कैंडल स्वीप कर रहा है, बाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे भी सेम चीज हो, यहाँ पे क्या है कि लोग बाय कर रहे हैं ना, नेक्स्ट क्या करें, यहाँ पर मार्केट नीचे आए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये लो, लो कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मार्केट ने पुल बैक बनाया, ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस पुल बैक को ब्रेक किया, पुल बैक ब्रेक किया, ये हाई बन गया, ठीक है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर इसे ही कहते हैं। क्योंकि देखो ओवरऑल क्या है, अपने पास एक सिंगल लेग में मार्केट आया है, तो उसके बीच में ये चल रहा है ना। तो यहाँ पे ऐसे ट्रेड लेते हैं कि यहाँ पे इसको फॉरगेट कर दो, प्रीवियस चीजों को फॉरगेट कर दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पुल बैक ब्रेक किया। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, देखो इंड्यूसमेंट लिया। अब यहाँ पे इक्वल लोज बनाया है, प्रीवियस कैंडल का स्वीप, ठीक है ना, प्रीवियस कैंडल स्वीप किया। अब यहाँ पे पुल ट्रेड कैसे लेते हैं हम, यहाँ पर मार्केट
हाई को ब्रेक कर दे, ठीक है ना। ये ट्रेड मैंने लिया था, जो मेरा मंडे को ट्रेड था वो इसी बेस पे था, सबको पता होगा। जो मैंने यहाँ से ट्रेड लिया था यही ट्रेड था मेरा। रीजन, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक पुल बैक बनाया, नीचे आया, ऊपर से गया, फिर जब पुल बैक को ब्रेक किया ना मार्केट ने, ब्रेक करने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग नहीं थी, प्रीवियस कैंडल स्वीप। तो मैं वेट कर रहा था कि अगर यहाँ पे स्वीप करता है तो ये पुल बैक ब्रेक करे, या फिर मार्केट अगेन एक नया पुल बैक बनाए तो इस पुल बैक को ब्रेक करे। जैसे ही प्रीवियस कैंडल स्वीप हुआ, इक्वल लोज बने, पुल बैक ब्रेक हुआ, मेरी एंट्री कहाँ से बनी, यहाँ से बनी। ओके, मेरी जो एंट्री थी, वेट, मेरी जो एंट्री थी, ये पूरी की पूरी कैंडल मार्क कर लो, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी कैंडल मार्क कर लो। और यहाँ से मेरी एंट्री बनी थी, यहाँ से मेरी एंट्री बनी थी। और नेक्स्ट टारगेट अपना कहाँ तक रहता है, सबको मैंने बताया फिबोनाची में, सेशन में मैं बताता रहता हूँ कि इसको मार्क कर लो, ठीक है ना। जहां से रिवर्स किया है हाई एंड लो, जो नेक्स्ट 161% आएगा ना अपना, ये 161%, ये हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ बड़ी मूवमेंट मिलती है, यहाँ से लगभग हमको मिला था 962 एंड 4122, यानी कि 250 प्लस पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर हुए थे, ठीक है ना। ये तरीका है, बहुत आसान है, कोई इसमें चार्ट पैटर्न वगैरह नहीं देखना, हमें लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पुल बैक बनाया, और जैसे ही पुल बैक को ब्रेक किया, यानी पुल बैक ब्रेक करने से क्या होता है, मार्केट ने पुल बैक करी, ठीक है ना, यहाँ पे पुल बैक की लिक्विडिटी ग्रैब करी, इक्वल लोज बनाए, और प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक कर दिया। प्रीवियस पुल बैक ब्रेक करने से क्या होगा, मार्केट में बाइंग मूवमेंट बिल्ड हुआ। अब मार्केट ऊपर जाए तब ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट जब हमारे फ्लो पे टैप हो। अब यही चीजें मैं डेली टाइम फ्रेम में एक बार समझा देता हूँ। प्रीवियस कैंडल टिप, मार्केट यहाँ पे टैप हुआ, इसको टैप करेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा, टैप किया ऊपर गया, ठीक है ना। अगर मैं यही चीज डेली टाइम फ्रेम में जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट रह गया, मैं फटाफट समझा देता हूँ, ठीक है ना। अब डेली टाइम फ्रेम में सेम चीज हुआ है हमारे साथ। डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ हमारे पास, ये देखो, इक्वल लॉस हुआ, मार्केट ने पुल बैक ब्रेक किया और डायरेक्ट ऊपर चला गया। यार ये जो पूरा का पूरा फ्लो है ना हमारे पास, वो क्या है, अनमिटिगेटेड